हाय फ्रेंड्स, यू ट्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आंसर लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री की क्लास। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 प्रश्न लेके आया हूं और जिनको मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? ए ऑप्शन साइनोहाइड्रिन, बी ऑप्शन साइक्लोनाइट, सी ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन एंड डी ऑप्शन डेक्स्ट्रॉन। RDX एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोसिव है। और इसको दूसरा इसका हम लोग जो नाम है इसका रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव भी कह सकते हैं इसको। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो C3H6N6O6 है और इसको पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था। ये एक सफ़ेद प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, वाइट सॉलिड होता है। और इसका दूसरा नाम जो है वो साइक्लोनाइट है। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से एक विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। पहला ऑप्शन है TNG, दूसरा है TNP, तीसरा है TNA और चौथा ऑप्शन है TNT। पहला ऑप्शन है TNG, इसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, यह नोबेल ऑयल। दूसरा ऑप्शन है TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और तीसरा जो है TNA, एक आर्टिफिशियल जेनेटिक पॉलीमर है जिसको थ्रियोस न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, थ्रियोस न्यूक्लिक एसिड। और चौथा है TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। नोबेल ऑयल, अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे और जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं। उनके नाम पे 355 पेटेंट हैं और इन्हीं महान वैज्ञानिक की एक खोज थी जिसको कि हम लोग TNG बोलते हैं, नोबेल ऑयल बोलते हैं। इसको दूसरा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन दोनों नाम हैं इसके। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में तो सबको पता होगा। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं महान वैज्ञानिक के नाम पे हर साल स्वीडिश गवर्नमेंट नोबेल प्राइज़ देती है, जिसकी शुरुआत 1901 से शुरू हुई थी। हुआ ये था कि अल्फ्रेड नोबेल साहब स्टॉकहोम में पैदा हुए थे 21 अक्टूबर 1833 में। और इनके पिताजी एक रूसी सरकार के लिए कृषि के औजार बनाया करते थे, खेती के औजार इनके पिताजी बनाया करते थे। इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए 1850 में USA भेज दिया, लेकिन इनका वहाँ मन नहीं लगा। ये 1 साल बाद वापस लौट आए। फिर वापस ये स्वीडन आ गए अपने पिताजी के पास और उन्हीं के साथ काम करने लग गए। छोटी मोटी प्रयोगशाला भी थी, उसी में काम करते थे और ये नित्य नई नई खोज करते रहते थे। और इसी के नतीजन में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज इन्होंने की। और बड़े दुख की बात थी ये कि इसी को खोज करते समय, TNG की खोज करते समय ही इनकी प्रयोगशाला में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो कि 3 सितंबर 1864 को हुआ था। और इसमें इनके छोटे भाई मारे गए थे। इस हादसे में इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और इनका पूरा कारखाना तबाह हो गया था। इसके पश्चात इनको बहुत ही विरक्ति हो गई जीवन से और इनको काफ़ी रोगों ने भी घेर रखा था। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे महान वैज्ञानिक का जीवन रोगों से घिरा हुआ था। पूरी उम्र इनकी पूरी उम्र और पूरा इनका जीवन रोगों से लड़ते बीता और इसलिए इन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया था और इन्होंने एकाकी जीवन बिताया। पूरा जीवन इनका एकाकी बीता। इसी से इनके मन में एक ऐसी विचार आया या ऐसा ख्याल आया और इन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और पूरी संपत्ति इन्होंने अपनी दान में कर दे दी। और उस दान की राशि से जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज की राशि से फिज़िक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में,
साहित्य के क्षेत्र में और विश्व शांति के क्षेत्र में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और $14 लाख का पुरस्कार राशि दी जाती है और इनकी संपूर्ण जो भी राशि स्वीडिश बैंक में जमा है उसके ब्याज के पैसे से ही ये राशि सम्मान में दी जाती है, चाहे वो एक महान भौतिक शास्त्री हो या महान रसायन शास्त्री हो या चिकित्सा के क्षेत्र में उसने कोई अच्छा कार्य किया हो या आदर्शवादी साहित्य या विश्व शांति के क्षेत्र में कोई काम किया हो, तो उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही, इस दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा TNG नोबेल ऑयल। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा ऑप्शन है TNT और चौथा ऑप्शन है TNG नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक इंसेक्टिसाइड है, CCl3NO2। इसको PSB, इसका दूसरा नाम PSB है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। फिर दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला KClO3 और ये एक्सप्लोसिव है। माचिस बनाने में, आपने माचिस की तीलियों में आगे मसाला देखा होगा, माचिस बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जो आतिशबाजी बनती है, जो पटाखे बनाते हैं दिवाली में हम लोग पटाखे छुड़ाते हैं वो, और विस्फोटक एक्सप्लोसिव भी है ये। तीसरा ऑप्शन है TNT ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, अभी बताया आपको, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने इसको बनाया था। और फिर है TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, तीसरा ऑप्शन जो है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है और चौथा ऑप्शन है TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसको कि हमारे नोबेल अल्फ्रेड साहब ने बनाया था। तो इसका सही ऑप्शन हुआ, इसमें कौन सा एक विस्फोटक नहीं है जो इंसेक्टिसाइड है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक है। अब यहाँ एक बात बतानी ज़रूरी होगी आपको कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने जो ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनाया था या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनाया था, इसका प्रयोग इन्होंने डायनामाइट बनाने में किया था। इन्होंने करीब वही 1864 के तकरीबन इसकी खोज की थी, TNG की, नोबेल ऑयल जिसको बोलते हैं, और इसी की मदद से इन्होंने 1867 में डायनामाइट बनाया था, जो कि एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है। माइंस उड़ाने में, बड़ी बड़ी माइंस को ब्रेक करने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होता रहा है और पूरे विश्व की स्थितियाँ डायनामाइट के प्रयोग से काफ़ी बेहतर हुई हैं। अगर हमें कहीं डैम बनाना हुआ या ब्रिज बनाना हुआ, बड़े बड़े पहाड़ काटने हुए तो, या खदानों में खुदाई करनी हुई, टनल बनानी हुई, तो उसके लिए हम लोग डायनामाइट का, हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकारें डायनामाइट का प्रयोग करती हैं। तो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी सारी पूंजी दान में दे दी और इस खोज को करते हुए उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। ऐसे वैज्ञानिक हमारे लिए आदर्श हैं और ऐसे महान वैज्ञानिकों को हमें याद करना होगा, याद करते रहना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन है C। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? जाहिर सी बात है, पहला प्रश्न यही, लाइट बल्ब का किया नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। डायनामाइट का ही इन्होंने किया था, चूँकि इसी की मदद से डायनामाइट बनाया था, तो इसका सही ऑप्शन भी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एस्पिरिन, एस्पिरिन ऑप्शन ए, ये प्रतिजैविकी है, एंटीपायरेटिक है, शमक है, इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जो डेरिवेटिव है सैलिसिलिक एसिड का। ये मेडिसिन है, ये बुखार से कम होता है, ये बुखार हटाने वाली दवा कह सकते हैं इसको, एंटीपायरेटिक, और ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। और यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को अगर छोटी माता निकली हो या चिकन पॉक्स निकला हो या चिकन पॉक्स से वो बीमार हो, तो ये कभी ना दें बच्चों को एस्पिरिन, ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एंटीपायरेटिक, क्योंकि बुखार को कम करने वाली दवा है एस्पिरिन। तो इसका सही उत्तर हुआ
ऑप्शन बी। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई सुझाव आपको देने हों तो आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।